इस ईद पर नमकीन के साथ-साथ अगर कुछ मीठा बनाना चाहते हैं, तो मेरी आज की रेसिपी आपकी मुश्किल ही आसान कर देगी। क्योंकि बादशाह सलामत यानी कि फलों के बादशाह मैंगो मार्केट में आ चुके हैं। इस रेसिपी में ना ही आपको चूल्हा जलाना है और ना ही कस्टर्ड बनाना है, तो ये मीठा बनाना तो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायजा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। एक तो मैंगो सीजन हो और फायजा कुछ मीठा ना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज आप लोगों की मुश्किल ही हल कर दूंगी। आम से बनाऊंगी इतना कोई टेस्टी डिज़र्ट जिसे दावत में बना लें या फिर फैमिली मेम्बर्स के लिए। यकीन करें आपकी वाह वाह हो जानी है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। अच्छा, ये मज़ेदार सा मीठा बनाने के लिए मेरे पास है तकरीबन हाफ केजी के बराबर आम। तो इस मज़ेदार से मीठे को बनाने के लिए आम जो आप लोगों ने लेने हैं ना, वो मूँछों वाले ना हो, यानी कि उसमें थ्रेड्स या रेशा नहीं होना चाहिए। पल्पी आप लोगों ने मैंगो ख़रीदना है। मैं सफ़ेद चौंसा का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मीठा आम आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगा। आजकल तो मैंगो सीज़न पीक पर है। अच्छा, 2 बड़े साइज़ के मैंने मैंगो ले लिए, छिलका उतार लिया और बस रफली सा काट लें। असल में हमें आम का पल्प चाहिए और हमने इसकी बनानी है प्यूरी। तो दोनों आम मैं इस तरीके से रफली से काट लूँगी मोटे-मोटे टुकड़ों में। आम कट जाए तो अब इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। आधा कप के करीब कंडेंस मिल्क है। रेसिपी जैसे बता रही हूँ सेम टू सेम रखेंगे ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि कंडेंस मिल्क की जगह पर आप चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा। चलें जी, अब इन दोनों चीज़ों को हमने पीस लेना है। आम भी मीठे हैं और कंडेंस मिल्क भी मीठा है। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, आम की फ़ाइन सी प्यूरी बनाकर तैयार कर लेनी है। जैसे मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, आप जूसर ब्लेंडर वाला जग ले लें और उसमें आम की प्यूरी बनाकर तैयार कर लें। बस कोशिश करें आम के चंक्स या टुकड़े इसमें नज़र नहीं आने चाहिए। फ़ाइन सी प्यूरी बनाकर तैयार कर लें। अब ये तकरीबन 2 कप के बराबर, 2 से 3 कप के बराबर हमारे पास प्यूरी आ चुकी है। इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, एक हिस्सा बोल में ही प्यूरी का छोड़ दूँगी और 2 हिस्से आम का पल्प निकाल लूँगी। इसका क्या करना है और कैसे करना है, ये आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो 2 हिस्से मैंने अलग से रख दिए और एक हिस्सा जो बोल में छोड़ दिया था ना आम की प्यूरी का, उसमें डालेंगे ठंडा और उबला हुआ दूध। अच्छा, ठंडा दूध इस्तेमाल करना है, गर्म दूध नहीं डालेंगे। अच्छे तरीके से प्यूरी और दूध को मिक्स कर लें। एक गाढ़ा क्रीमी सा मिल्क शेक बनकर तैयार हो जाएगा। अब यही मिल्क शेक हमें चाहिए था। देखिए, इस रेसिपी में आपको चूल्हा जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई इतनी आसान रेसिपी है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। चलें जी, इस दूध को भी रख देते हैं एक साइड पर। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास है व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम आपको किसी भी मार्ट से या फिर सुपर स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो आप अपने इलाके की बेकरी से भी व्हिपिंग क्रीम आसानी से ले सकते हैं। 1 कप के बराबर मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है और ये नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है। ऑलरेडी ये क्रीम मीठी होती है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से फेंट लूँगी बीटर की मदद से। वैसे तो आप हैंड विस्क की मदद से भी इसे फेंट सकते हैं, मगर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा, तो हैंड बीटर से ही फेंटना पड़ेगा। देखिए, इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए क्रीम को फेंटेंगे ना, सॉफ्ट सी पीक बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जो हमने प्यूरी बचा के रखी हुई थी मैंगो की, उसमें से एक हिस्सा निकालें, यानी कि 2 बड़े चम्मच इस क्रीम में डालें और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए क्रीम में ये मैंगो प्यूरी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, ये तो मैं आपको बताना भूल गई कि क्रीम को मैं फ्रीज़र से निकाल कर लाई थी, मगर उसमें आइस क्रिस्टल नहीं थे। क्रीम अच्छी ठंडी होगी ना, उतनी ही जल्दी बीट होगी और बेहतरीन सी इसमें सॉफ्ट पीक्स बनेंगी। तो इस बात का ध्यान रखें। चलें जी, मैंगो प्यूरी को मैंने क्रीम में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब देखें, 1 कप क्रीम थी और इसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल हो चुकी है। अब इस क्रीम को भी एक साइड पर रख दें। चलते हैं डिज़र्ट की फाइनल लेयर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है। आप कोई सी भी सर्विंग डिश ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, मैंने ओवल शेप में ली है। अब ब्रेड के स्लाइस ले लेने हैं आप लोगों ने। ब्रेड के किनारे काट लें और एक लेयर ब्रेड के स्लाइसेस की लगा दें। अच्छा, जिस शेप में आपकी सर्विंग डिश है ना, उसी शेप में ब्रेड के स्लाइसेस लगेंगे। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे पीस मैं ब्रेड के लगा रही हूँ, पूरी एक लेयर लगाने के लिए ब्रेड को मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है।
ब्रेड नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर फ्रूट केक की एक लेयर लगा सकते हैं, मगर क्या होगा, फ्रूट केक ज़्यादा मीठा है तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रेड, ये सादा ब्रेड है, मिल्की ब्रेड मिलती है ना बाज़ार से, बस वही ब्रेड का इस्तेमाल मैं इस डिज़र्ट में कर रही हूँ। अच्छा, ब्रेड के ऊपर वो हमने जो मिल्क शेक बना कर रखा हुआ था ना, उसे लगा देंगे। जैसे अभी मैंने एक लेयर लगाई है ना, तो आधा मिल्क शेक इस्तेमाल किया, आधा बचा कर रख लिया है, दूसरी लेयर में काम आएगा। अब जो क्रीम हमने फेंट कर रखी हुई थी उसकी एक लेयर लगा देंगे और हल्के हाथ से इसे भी फैला देंगे। मार्केट में हर तरफ पीली बहार आई हुई है, हर तरफ आम ही आम नज़र आ रहे हैं, तो आम से अगर ये डिज़र्ट नहीं बनाया तो आप इस सीज़न में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। अच्छा, क्रीम के ऊपर ब्रेड की एक दूसरी लेयर आएगी। इस तरीके से जितनी बड़ी आपकी डिश है ना, लेयर बाय लेयर काम करते रहें। अब ब्रेड के ऊपर वही मिल्क शेक जो हमने बचा कर रखा हुआ था लगा देंगे, और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़र्रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। आखिरी लेयर में लगा रही हूँ बची हुई क्रीम की। ईज़ी सी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, इवन इसे तो बच्चे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो आप लोगों का कोई भी बहाना मैं नहीं सुनूंगी। ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है आप लोगों ने। अच्छा, क्रीम की लेयर लगा देने के बाद अब जो बच गई थी हमारे पास मैंगो प्यूरी, उसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर मिला लिया है ताकि कलर अच्छा आए। ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंगो प्यूरी की आखिर में एक लेयर लगा देंगे और बस अब कुछ भी नहीं करना। डिज़र्ट को ठंडा ठार सर्व करना है तो 2 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रखें। अच्छा, एक स्टिक ले लें और इस तरीके से हल्का हल्का सा उससे घुमाते जाएंगे ना, तो डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा जो देखने में बहुत ही अमेजिंग लगेगा। साइड पर मैंगो का मैंने एक फूल भी लगा दिया है और सेंटर में चेरी भी लगा दी है। ये टोटली आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कैसी डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं। डिज़र्ट तैयार है। 2 घंटे के लिए मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी या पूरी रात के लिए आप इसे फ्रिज में रखें। तो इस मज़ेदार से मैंगो डिज़र्ट को सेट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। अब ये अच्छा खासा ठंडा हो चुका है और इसकी बेहतरीन सी लेयर्स बन चुकी हैं। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये रेसिपी आप किसी दावत में बनाएं, यकीन करें मेहमान वाह वाह कर उठेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सा डिज़र्ट बनकर तैयार होता है। ऐसा लग रहा है जैसे आप 3 मिल्क केक खा रहे हों। रेसिपी बहुत आसान है और आम का सीज़न भी है, तो इसे बनाना तो बनता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। तो देखिए, बेहतरीन डिज़र्ट बनकर तैयार हुआ है, आपके मुंह में घुलता जाएगा, कितनी आसानी से ये कट रहा है। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।